तो भाई जैसे ही आप निम्को वाला मसला हल कर रहे थे, शहज़ादी के पास उसकी पसंदीदा जादुई कोयल आ जाती है और उसके कान में कुछ कहने लगती है। आप ये देख के थोड़ा परेशान होते हैं और शहज़ादी से पूछते हैं कि ये कोयल क्या कह रही थी। शहज़ादी आपको बताती है कि कोयल कह रही थी कि इस मसले को एक और तरह से भी हल किया जा सकता है। आपको ये बात कुछ पसंद नहीं आती और आप कहते हैं कि ठीक है, अगर ये कोयल इतना ही जानती है तो वो खुद मसले को हल कर ले। ये जादुई कोयल भी लिहाज करने वालों में से नहीं थी। अब जाहिर है वो खुद से लिख तो सकती नहीं है, इसलिए वो अपना तरीका शहजादी के कान में बोलना शुरू कर देती है और शहजादी फिर आगे लिखती जाती है। तो भाई कोयल कहती है कि इनमें से किसी एक इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के लिए हल कर लें। आप इस पे तंजिया हंसते हैं कि जब इनमें से एक भी वेरिएबल की कदर मालूम ही नहीं है तो वो इक्वेशन कैसे हल होगी। उस पर कोयल बोलती है कि भाई भले वो मुकम्मल तौर पे हल ना हो रही हो, यानी उसमें से किसी भी वेरिएबल की कदर हमें ना मिल रही हो, तब भी बस किसी एक वेरिएबल के लिए इक्वेशन को हल कर लिया जाए। ठीक है भाई, जैसा कोयल कहेगी हम वैसे ही करेंगे। तो इस दूसरी वाली इक्वेशन को ले लेते हैं और इस इक्वेशन को हम m के लिए हल कर लेते हैं। तो 400 w को दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं। ये तो आपस में कट जाएंगे और रह जाएगा ये 100m, जो के बराबर होगा 1100 माइनस 400 w के। और हमें m को मज़ीद अलग करना है तो हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 100 से तकसीम कर लेंगे। ये और ये 100 आपस में कट जाएंगे और अब m बराबर हो जाएगा -400 बटा 100 बराबर होंगे -4 के। तो ये हो जाएगा 4 ज़रब w जमा 1100 बटा 100 बराबर हो जाएंगे 11 के। तो भाई अब m को हम एक तरह से w की मदद से दिखा रहे हैं। अच्छा, अब जादुई कोयल कहती है कि इस m को पहली इक्वेशन में डाल दो और उससे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा और फिर मज़े से उस इक्वेशन को हल करके w की कदर मालूम कर लो। और भाई जैसा जैसा कोयल कहती जाती है वैसे वैसे शहजादी आगे लिखती जाती है। तो 200m और m की जगह या m के मुतबादिल या m को सब्सटीट्यूट करेंगे हम इस पूरी चीज़ से, जो कि है -4w जमा 11, और इसमें हम जमा करेंगे इस 300w को और ये पूरी चीज़ फिर बराबर हो जाएगी 1200 के। और चूंकि हमने ये खुद हल करके मालूम किया था कि m इसके ही बराबर है, इसलिए यहाँ पे m लिखने के बजाय ये पूरी चीज़ को लिखना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अच्छा भाई, अब हम इस इक्वेशन को w के लिए हल कर लेते हैं। तो पहले w वाली टर्म्स को निपटा लेते हैं। -800w जमा 300w बराबर हो जाएंगे -500w के, और बाकी बच गया 2200 और ये सब बराबर है 1200 के। अच्छा, तो अब w की कदर मालूम करनी है हमें, तो हम w को अलग करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए इस 2200 को तो पहले हम यहाँ से हटा दें। तो 2200 को इक्वेशन के दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं। ये और ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा ये -500w और ये बराबर होगा भाई 1200 माइनस 2200 बराबर हो जाते हैं -1000 के। और अब इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों को हम -500 से तकसीम कर देते हैं। ये और ये कट जाएगा और -1000 बटा -500 बराबर हो जाते हैं 2 के। और भाई ये तो वही जवाब है जो कि हमें पहले मिल चुका था, यानी जादुई कोयल के तरीके से वही जवाब आया जो कि हमारे तरीके से आ रहा था। हमारा तरीका एलिमिनेशन का था, यानी उसमें से हम एक वेरिएबल ख़त्म करके फिर जवाब तक पहुंचते थे, जबकि कोयल का तरीका सब्स्टिट्यूशन का है, जिसमें हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के सहारे से दिखाते हैं और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट यानी उस वेरिएबल के मुतबादिल रख के हल कर लेते हैं, और दोनों ही तरह से हमारे पास जवाब एक ही आता है।
अच्छा, अब इस W की मदद से हम M की कदर भी मालूम करके इस तरीके को मज़ीद परख सकते हैं। तो अब W की कदर को इनमें से किसी भी इक्वेशन में डालकर हमें M की कदर मिल सकती है, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन में डाल दें तो ये ज़्यादा आसानी से हल हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ m वैसे ही अलग हुआ हुआ है। तो भाई m बराबर हो जाएगा -4 ज़रब w, जो कि बराबर है 2 के, जमा 11 के। -4 ज़रब 2 बराबर हो जाते हैं -8 के, और जब इसको हम 11 में जमा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3 के। यानी सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए हमें m की भी वही कदर मिली जो कि हमें एलिमिनेशन से मिली थी। और इसका मतलब ये है कि जादुई कोयल बिल्कुल ठीक बात कर रही थी।